हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हिंदी एवं इंग्लिश माध्यम में सरलता से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर 16 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर के रिड्यूस सिलेबस के आधार पर लिया गया है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसे आप अच्छे से देखें और ये चैप्टर से बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे आप आसानी से ला सकते हैं। तो आइए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडल पेपर के आंसर्स को डिस्कस करेंगे, सेट 1 और सेट 2 के, क्योंकि मॉडल पेपर के क्वेश्चंस ज़्यादा एक्सपेक्टेड है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए मॉडल पेपर सेट 1 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है MCQ, फॉर्मल्डिहाइड इज, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फॉर्मल्डिहाइड है ए ऑप्शन डिसइंफेक्टेंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं असंक्रमणकारी, बी है एनाल्जेसिक जिसे हम कहते हैं पीड़ाहारी, सी है एंटीबायोटिक्स जिसे हम कहते हैं प्रतिजैविक, डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली होता है डिसइंफेक्टेंट जिसे हिंदी में हम कहते हैं असंक्रमणकारी। डिसइंफेक्टेंट का काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकना या फिर उसे किल करना। ठीक है, इसे हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज, इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। एंटासिड प्रतिअम्ल, एंटीसेप्टिक जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधी, सी है एंटीहिस्टामिन जिसे हम कहते हैं प्रतिहिस्टामिन, डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन ए आंसर होगा, एंटासिड। एंटासिड का बेसिकली काम होता है एसिडिटी को हमारे स्टोमक में कंट्रोल करना। इसे भी हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, एग्जाम्पल ऑफ एंटीहिस्टामिन इज। ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप कोई भी इसमें से एविल सेट्रिजिन, इसमें से आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। और ये काफ़ी कॉमन दवाई के नाम है जिसे आप कई बार उपयोग कर चुके होंगे। ठीक है, तो एंटीहिस्टामिन बेसिकली वैसे दवाई होते हैं जिसे हम एलर्जी के लिए यूज करते हैं। एंटी एलर्जी दवाई एंटीहिस्टामिन कहलाती है। ठीक है, अब हम आते हैं मॉडल पेपर सेट 2। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, केमिकल यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग पेन आर कॉल्ड। दर्द को कम करने वाली रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी। इसमें सारे पेन किलर्स आ जाते हैं, इसको भी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एंटीबायोटिक्स प्रतिजीवाणु क्या है? गिव वन एग्जांपल, एक उदाहरण दें। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स का काम होता है हमारे शरीर में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु को मारना, मीन्स उसके ग्रोथ को रोकना, ताकि वो अपने जिस बीमारी को फैलाने के लिए हमारे शरीर में आया है वह बीमारी वो फैला ना सके। इसमें कई एग्जांपल्स हैं, आप कुछ 1-2 लिख सकते हैं, एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, ऑफ्लोक्सिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। आइए अब हम चैप्टर 16 के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 16 के सिलेबस में आप देख सकते हैं, सबसे पहला चीज आपको दिया हुआ है एंटासिड, केमिकल्स इन मेडिसिन, जिसमें सबसे पहले आपको एंटासिड पढ़ना है, फिर एंटीहिस्टामिन, फिर एनाल्जेसिक, फिर एंटीबायोटिक्स, फिर एंटीसेप्टिक, फिर डिसइंफेक्टेंट, फिर ट्रांक्विलाइजर्स, फिर एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स। ये आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड रिड्यूस सिलेबस में दिया हुआ झारखंड बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है। उसमें आप एंटीपायरेटिक्स और एंटी माइक्रोबियल्स को साथ में आप देख लें, क्योंकि चांसेस है कि इससे भी कुछ 1 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इस चैप्टर को क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड हो सके। एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी तैयारी आपकी हो सके, इसलिए हम इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। और इनमें दिए हुए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसे अच्छे से कर लें ताकि आपको 3 मार्क्स आराम से आप स्कोर कर सकें। तो सबसे पहला MCQ है, फिनॉल इज यूज्ड एज। फिनॉल का उपयोग होता है, पहला ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, बी है डिसइंफेक्टेंट, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो एंटीसेप्टिक बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है, जो कि हम कटे हुए या फिर घाव में जले हुए में उपयोग करते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक डिटॉल, सेवलॉन, ये सब आप नाम सुने हुए हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? जैसे कि हम घर साफ करने के लिए लाइजॉल का इस्तेमाल करते हैं या फिर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ये सब
डिसइंफेक्टेंट में आता है। डिसइंफेक्टेंट का भी काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के ग्रोथ को रोकना, उसे किल करना। एंटीसेप्टिक का भी वही काम होता है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है एंटीसेप्टिक के तुलना में। इसीलिए एंटीसेप्टिक हमारे ह्यूमन टिश्यू को हार्म नहीं करता है और डिसइंफेक्टेंट ह्यूमन टिश्यू को हार्म करता है। यही सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में। तो इसमें आपसे पूछा गया है फिनॉल का उपयोग कैसे होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, या दोनों के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है और डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी होता है। 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंटीसेप्टिक रूप के तरह काम करता है, और वही अगर 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल हम लें तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिटॉल कंजिस्ट ऑफ। जैसे कि हम एंटीसेप्टिक डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 1 में। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जिसे हम कटे हुए जले हुए में वैसी दवाएं जिसका उपयोग करते हैं। इसका काम क्या होता है? घाव में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकना। ठीक है, तो डिटॉल बेसिकली एक तरह का एंटीसेप्टिक है, ये काफ़ी कॉमन है, इसे आप घर में उपयोग करते होंगे। इसमें पूछा गया कि डिटॉल किस चीज़ से बना हुआ है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए क्रेसॉल प्लस इथेनॉल, बी है जाइलिनॉल प्लस टर्पिनियोल, सी है, यहाँ क्लोरो होना चाहिए, लेकिन ये आपके मॉडल पेपर से मैंने इस क्वेश्चन लिया है, उसमें यहाँ मिसप्रिंट है, क्लोनो लिखा हुआ है, लेकिन ये होना चाहिए क्लोरो, आर होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए। तो क्लोरो एक्सिनिलॉल प्लस टर्पिनियोल, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो डिटॉल बेसिकली जो होता है वो क्लोरो एक्सिनिलॉल प्लस टर्पिनियोल से बना हुआ है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का काम होता है हमारे पेट के अंदर जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना, जो कि वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना, जो बीमारी हमारे शरीर में फैलाना चाहता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक्स के तरह यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पैरासीटामोल, ऑप्शन बी टोकोफिनॉल, ऑप्शन सी आइब्यूप्रोफेन, ऑप्शन डी सिप्रोफ्लॉक्सिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें एंटीबायोटिक्स है। तो ठीक है, एंटीबायोटिक जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है उसे हम एंटीबायोटिक्स, वैसे मेडिसिन वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिप्रोफ्लॉक्सिन। इसका एग्जांपल है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें इन चारों में से सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है वो एज ए एंटीबायोटिक काम करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांक्विलाइजर्स आर द सब्सटेंस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। प्रशांतक का उपयोग इस किसके उपचार में होता है। ठीक है, ट्रांक्विलाइजर्स का उपयोग किसके ट्रीटमेंट में, किसके उपचार में होता है। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी मेंटल डिजीज, डी है ब्लड इन्फेक्शन। तो ट्रांक्विलाइजर्स का जब डिफिनेशन हम देखेंगे तो इसका बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रांक्विलाइजर्स का बेसिकली एक तरह का डिफिनेशन ही है। ट्रांक्विलाइजर्स आर द सब्सटेंस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। ट्रांक्विलाइजर्स ऐसे दवाएं होते हैं जिसका हम उपयोग मानसिक बीमारी के लिए करते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह, इसमें जो भी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है उसे हम ट्रांक्विलाइजर्स कहते हैं, या फिर हिंदी में जिसे हम प्रशांतक कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांक्विलाइजर्स आर द सब्सटेंस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज। प्रशांतक का उपयोग किसके उपचार में होता है? मानसिक बीमारी के उपचार में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, हीरोइन इज ए डेरिवेटिव ऑफ। हीरोइन किसके डेरिवेटिव है, किससे बनता है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपको है, मॉर्फिन, निकोटीन, कोकेन, कैफीन। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। काफी इजी क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, और मॉर्फिन बेसिकली
हाई एनाल्जेसिक का काम करता है, मीन्स पेन किलर का काम करता है, लेकिन ये एडिक्टिव इन नेचर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मॉर्फिन इज, मॉर्फिन क्या है? जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक का काम करता है, मीन्स पेन किलर की तरह काम करता है, दर्द को कम करने में उपयोग किया जाता है। और दर्द को कम करने में जो भी केमिकल सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है, जो भी ड्रग का उपयोग किया जाता है, जो भी सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक, या फिर हिंदी में हम उसे कहते हैं पीड़ाहारी, जो दर्द को कम करता है। दर्द को ही हम हिंदी में उसका पर्यायवाची होता है पीड़ा। तो पीड़ाहारी मीन्स पीड़ा को हरने वाला, उसे हम कहते हैं पीड़ाहारी, मीन्स दर्द को कम करने वाला वैसी दवाई या वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं पीड़ाहारी, और इंग्लिश में उसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक। आपके क्वेश्चन में इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप जैसे एनाल्जेसिक अगर इसका डेफिनेशन अगर भूल भी जाते हैं तो आप हिंदी में देखेंगे पीड़ाहारी मीन्स पीड़ा को हरने वाला। इसे आप समझ सकते हैं कि वैसी मेडिसिन जो दर्द को कम करने में, पेन को कम करने में उपयोग हो, उसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक। ये आपका प्लस पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, एनाल्जेसिक, हिंदी में जिसे हम कहते हैं पीड़ाहारी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज नॉट एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स होते हैं वैसी दवाई जो फीवर को कम करने में, हाई फीवर को कम करने में उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नोवेल्जिन, दूसरा ऑप्शन है एस्पिरिन, सी है पैरासीटामोल, डी है डिटॉल। इनमें से कौन एंटीपायरेटिक्स नहीं है? ठीक है, नहीं है इसका मतलब ऐसी कौन सी दवाई इसमें से है जिसका उपयोग हम बुखार में नहीं करते? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप अच्छे से सिर्फ पढ़िए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। डिटॉल जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है, कटे हुए या जले हुए पे हम डिटॉल लगाते हैं। तो डिटॉल बुखार को कम करने के लिए नहीं किया जाता है, इसको एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग करते हैं ताकि कटे हुए जगह पे इन्फेक्शन ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी डिटॉल एंटीपायरेटिक्स नहीं है, ये एंटीसेप्टिक कैटेगरी में आता है। ठीक है, इस प्रकार हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आप जितना भी सिलेबस में टर्म्स दिए हुए थे, जो भी सिलेबस में है, उनके डिफिनेशन और उनके एग्जाम्पल को कर लेते हैं तो 3 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा चांस रखिए कि इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, और नहीं तो इसी टाइप में आएंगे। आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की ओर जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल, ये काफ़ी कॉमन फॉर्मेट है जिसमें आपको झारखंड बोर्ड में ये देखा गया है कि जितने भी वहाँ टर्म्स थे जो इस बार सिलेबस में आ रहे हैं, उसके एग्जाम्पल्स को इसके फॉर्मेट में या फिर एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो ट्रैंक्विलाइजर सबके एग्जाम्पल्स को और डिफिनेशन को आप याद कर लें। जैसे कि पहला है ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स मानसिक बीमारी में उपयोग होने वाला दवाई है। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप एक लिख सकते हैं इक्वेनिलीन, EQUANIL, इक्वेनिल आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जो भी आपको याद रहे, डोमिनल। ठीक है, इसी तरह से आप कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है कंट्रोल प्रेगनेंसी, वैसे ड्रग जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में उपयोग किया जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें भी आप कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसमें से एक है मोला डी। ठीक है, तो अब तीसरे कैटेगरी में आते हैं एंटीसेप्टिक। ये काफ़ी आसान है, डिटॉल, इसमें आप लिख सकते हैं डिटॉल, डिटॉल, सेवलॉन, ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं एंटासिड में। एंटासिड मीन्स जो एसिडिटी को कंट्रोल करने में और पीएच लेवल को मेंटेन करने में वैसी दवाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एंटासिड में आप जिनटेक लिख सकते हैं। जिनटेक काफ़ी कॉमन दवाई है जिसका नाम आप भी सुने होंगे, और इसका नाम याद रखना काफ़ी आसान है, जिनटेक। एनाल्जेसिक वैसे दवाई होते हैं जो दर्द में उपयोग किए जाते हैं। तो एनाल्जेसिक में आप सेरिडोन लिख सकते हैं। आप सुने होंगे पहले एक प्रचार आता था, सिर्फ एक सेरिडोन दे सरदर्द से आराम।
तो एनाल्जेसिक दर्द के लिए उपयोग होने वाली दवाई है, जिसे हिंदी में हम पीड़ाहारी कहते हैं। तो इसमें आप सेरिडोन लिख सकते हैं और पैरासीटामोल भी लिख सकते हैं। सेरिडोन पैरासीटामोल भी लिख सकते हैं। पैरासीटामोल एनाल्जेसिक के कैटेगरी में भी आएगा और एंटीपायरेटिक्स के कैटेगरी में भी आएगा। मीन्स पैरासीटामोल का उपयोग दर्द को कम करने में भी होता है और उसका उपयोग बुखार को भी कम करने में होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एंटीबायोटिक्स के केस में। एंटीबायोटिक्स में आप वैसी दवाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को हमारे शरीर में रोकता है, वैसी दवाई को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। इसमें आप सिप्रोफ्लॉक्सिन लिख सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन। ठीक है, अब हम डिसइंफेक्टेंट में देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट में आप बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर को लिख सकते हैं, और लाइजोल वगैरह जो भी आप घर में उपयोग करते हैं वो डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में आता है। ब्लीचिंग पाउडर लिख सकते हैं। फिर आप 1% फिनॉल भी लिख सकते हैं, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, 1% फिनॉल, ये भी आप लिख सकते हैं। या फिर आप कई और एग्जांपल लिख सकते हैं। और डिसइंफेक्टेंट में KMnO4 काफ़ी कॉमन है, KMnO4 आप लिख सकते हैं, NO4, KMnO4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एंटीपायरेटिक्स में क्या लिख सकते हैं। तो एंटीपायरेटिक्स वैसे दवाएं होते हैं जो हम बुखार में उपयोग करते हैं। तो एंटीपायरेटिक्स में पैरासीटामोल काफ़ी कॉमन है, और कोरोना वायरस के समय में आप पैरासीटामोल का नाम काफ़ी बार सुन चुके होंगे। सीटामोल, इसमें आप पैरासीटामोल लिख सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स में आप एंटीबायोटिक्स में जितने भी एग्जाम्पल आएंगे सारे एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर में आएंगे। एंटीबायोटिक्स सब कैटेगरी है एंटी माइक्रोबियल्स का, इसे हमें डिटेल में नहीं डिस्कस करना है क्योंकि एंटी माइक्रोबियल्स आपके सिलेबस में, रिड्यूस सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन चांसेस है कि ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसे हम यहाँ लिख दिए। तो एंटीबायोटिक्स का जो भी एग्जाम्पल होगा उसे आप एंटी माइक्रोबियल्स में लिख सकते हैं। उसमें हम डिस्कस किए थे सिप्रोफ्लॉक्सिन, तो आप यहाँ भी सिप्रोफ्लॉक्सिन लिख सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अभी तक फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ के पोर्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और इस पूरे चैप्टर को हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही डिस्कस किए हैं, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जिस तरह से पूछा जा सकता है, ताकि आपको एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखना है उसकी प्रैक्टिस हो सके। तो क्वेश्चन बेसिकली इस चैप्टर से 2 मार्क्स का ही आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। तो 2 मार्क्स में सबसे कॉमन क्वेश्चन जो इस बार पूछा जा सकता है वो है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एंटासिड, गिव वन एग्जाम्पल, प्रतिअमल क्या है, एक उदाहरण दें। तो एंटासिड हम पहले भी बोल चुके हैं कि एंटासिड या फिर प्रतिअमल, अमल मतलब होता है एसिड, एंटा एसिड, एसिड वर्ड है एंटासिड, इस वर्ड में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। एसिडिटी को कंट्रोल करने में जो दवाई का उपयोग किया जाता है, वैसे केमिकल सब्सटेंस, वैसे ड्रग्स जिसका उपयोग एसिड के कंट्रोल में होता है, पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर एसिडिटी जो हम लोग सुनते हैं कि कॉमन है एसिडिटी, तो एसिड का बढ़ जाना, उसको कंट्रोल करने में, न्यूट्रलाइज करने में जो दवाई का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं एंटासिड। हिंदी में उसे हम कहते हैं प्रतिअमल, अमल को कंट्रोल करने में, अमल मीन्स एसिड। उसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, a substance which neutralizes the excess gastric acid and maintain the pH level to the appropriate level in stomach are called antacid। ठीक है, ये बेसिकली एंटासिड का काम क्या होता है, एसिडिटी को कंट्रोल करना और pH लेवल को मेंटेन करना। हिंदी में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, वह रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग गैस्ट्रिक अम्ल के प्रभाव को कम कर pH के मान को संतुलित करने में किया जाता है, वह प्रतिअमल कहलाता है। एग्जाम्पल में जिनटेक काफी कॉमन है, इसे आप लिख सकते हैं। और ये 3 एग्जाम्पल आप याद कर लें, क्योंकि ये MCQ नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में इसे पूछा जाता है। इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जिनटेक, ये एंटासिड कैटेगरी में आते हैं। अगर एग्जाम्पल सब याद नहीं भी कर सकें तो कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग करें, ताकि आप जब MCQ में इसे देखें तो आपको समझ में आ जाए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ये एंटासिड के कैटेगरी में आता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड के कैटेगरी में आता है। और एंटासिड में
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में एमसीक्यू में पूछा हुआ भी है। इसमें आप देख सकते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या है, 4 ऑप्शन है, एंटासिड, बी एंटीसेप्टिक, सी है एंटीहिस्टामिन, डी है नन। इसका आंसर हो गया एंटासिड। इसलिए एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से कम याद, 1-2 एग्जाम्पल याद कर लें और कम से कम बाकी एग्जाम्पल्स को 2-3 बार रीडिंग कर लें, ताकि जब आप एमसीक्यू में उसे देखें तो आप उसे समझ सकें कि ये किस कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांक्विलाइजर्स, राइट द नेम ऑफ ए ट्रांक्विलाइजर व्हिच इज ऑफन यूज्ड एज ए मेडिसिन। ये बेसिकली एग्जाम्पल पूछ रहा है, लेकिन इस तरह से पूछ रहा है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिकली आपको ट्रांक्विलाइजर्स का डेफिनेशन लिखना है और एक एग्जाम्पल लिखना है। तो ट्रांक्विलाइजर्स बेसिकली वैसे दवाई होते हैं जो मानसिक बीमारी में उपयोग किए जाते हैं, मानसिक तनाव या फिर डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेस, ये सब चीज में, मानसिक डिसऑर्डर में, मेंटल डिसऑर्डर में उपयोग किया जाता है, वैसे दवाई को हम ट्रांक्विलाइजर्स कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इक्वेनिल, लुमिनल, कैल्पोज एक्सेट्रा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो लिखा हुआ है इसे आप लिखें, आप पूरा मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, व्हाट आर एंटीहिस्टामिन, गिव वन एग्जांपल। एंटीहिस्टामिन या फिर प्रतिहिस्टामिन क्या है, एक उदाहरण दें। तो एंटीहिस्टामिन बेसिकली एंटी एलर्जिक ड्रग को कहा जाता है, मीन्स एलर्जी के खिलाफ जो भी मेडिसिन का उपयोग हम करते हैं उसे हम कहते हैं एंटीहिस्टामिन, उसे हम एंटीहिस्टामिन या फिर प्रतिहिस्टामिन के कैटेगरी में रखते हैं। आप देखते होंगे किसी किसी को धूल से वो छींकना शुरू कर देता है, किसी को कुछ डस्ट पड़ने से आंख लाल हो जाता है, तो वो एलर्जी कहा जाता है। इस तरह के एलर्जी के ट्रीटमेंट में हम एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसे एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी कहा जाता है। तो एलर्जी कैसे हमारे बॉडी में क्रिएट होता है, एक हिस्टामिन नाम का केमिकल होता है हमारे बॉडी में जो एलर्जी को ट्रिगर करता है। और एंटी हिस्टामिन मेडिसिन का काम क्या होता है कि हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करना और एलर्जी के प्रभाव को कम करना। तो इसीलिए इसे एंटी एलर्जिक दवाई भी कहा जाता है और एंटी एलर्जिक के रूप में हम इसे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आप आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं, सब्सटेंस और ड्रग विच लोअर्स डाउन द एलर्जिक एक्शन इज कॉल्ड एंटीहिस्टामिन। और इट इज ए सब्सटेंस, आप दोनों प्रकार में कुछ भी लिख सकते हैं। इट इज ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द एलर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय हिस्टामिन। हिस्टामिन के द्वारा जो एलर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे कंट्रोल करने में इसका उपयोग किया जाता है। हिंदी में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, एलर्जी रोकने की दवाई एंटीहिस्टामिन या फिर प्रतिहिस्टामिन कहलाती है। जैसे एग्जांपल में एविल सिट्रीजिन आप लिख सकते हैं, ये काफ़ी कॉमन दवाई है सिट्रीजिन, इसका उपयोग सर्दी में भी किया जाता है सिट्रीजिन का उपयोग। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे याद कर सकते हैं और बाकी जो एग्जांपल्स हैं उसे कम से कम 2-3 बार आप रीडिंग कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनाल्जेसिक, गिव वन एग्जांपल। पीड़ाहारी से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दें। तो एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, पीड़ा हरने वाला, वैसी दवाई को हम एनाल्जेसिक कहते हैं। मीन्स पेन को रिड्यूस करने में जो दवाई का उपयोग किया जाए उसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक। अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच रिलीव पेन, दर्द को कम करने में, रिलीव करने में जिस दवाई का, जिस केमिकल सब्सटेंस का उपयोग होता है उसे हम एनाल्जेसिक कहते हैं। हिंदी में उसे हम पीड़ाहारी कहते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग दर्द को कम करने के लिए किया जाता है वह पीड़ाहारी कहलाता है। एग्जाम्पल में आप एस्पिरिन, नोवाल्जिन, आइबुप्रोफेन, एनाल्जिन, सेरिडोन, नेप्रोक्सेन, पैरासीटामोल एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं। सेरिडोन तो काफ़ी बार आप इसे एक एडवर्टीजमेंट में सुने होंगे, सिर्फ एक सेरिडोन दे सर दर्द से आराम। ठीक है, एस्पिरिन भी काफ़ी कॉमन दवाई है, पैरासीटामोल भी काफ़ी कॉमन दवाई है। आप 2-3 एग्जाम्पल याद कर लें, बाकी को 2-3 बार रीडिंग कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एंटी फर्टिलिटी ड्रग, गिव वन एग्जाम्पल। या फिर इसे आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट आर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। प्रतिजनन औषधि को एक उदाहरण के साथ परिभाषित करें, या प्रतिजनन औषधि क्या है। तो बेसिकली यह वो उस तरह का मेडिसिन होता है जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में उपयोग किया जाता है। अ मेडिसिन विच आर यूज्ड टू कंट्रोल प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग। वह रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग गर्भ निरोधक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है वो प्रतिजनन औषधि एंटी फर्टिलिटी ड्रग कहलाती है। एग्जाम्पल में आप मोलाडी, नॉर्थिनड्रोन, नोएस्ट्रोल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। प्रतिरोधी एवं असंक्रमणकारी में विभेद करें। तो एंटीसेप्टिक, जिसे हम हिंदी में प्रतिरोधी कहते हैं, वह बेसिकली उसका काम क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और उसके फैलाव को रोकना। कहाँ, जैसे कि हम लोग को कहीं कट जाता है, कहीं जल जाता है, कहीं घाव हुआ है, तो उस जगह पे
वहाँ पे हम एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर एंटीसेप्टिक लिक्विड का उपयोग करते हैं, जैसे कि डिटॉल, सेवलॉन, ये सब का उपयोग करते हैं, सोफ्रामाइसिन, ये सब का उपयोग करते हैं। ये बेसिकली एंटीसेप्टिक कैटेगरी में आते हैं, जो घाव या फिर जले हुए जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है, या कटे हुए जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है और उसके फैलाव को रोकता है। तो ये एंटीसेप्टिक कहलाता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रतिरोधी। तो a chemical substance which prevents the growth and spread of microorganisms on the affected part of the body due to sunburn, wounds, etc. मतलब affected part, जहाँ पे कटा हुआ है, जला हुआ है या फिर सनबर्न हुआ है, उस जगह पे हम इसका उपयोग करते हैं ताकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोका जा सके। ठीक है, इसका सबसे मेन पॉइंट जो है, जो कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच में डिफरेंस है, वो सबसे बड़ा पॉइंट ये, इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है लिविंग टिश्यू पे या फिर ह्यूमन टिश्यू या फिर एनिमल टिश्यू पे, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। लेकिन डिसइंफेक्टेंट का हार्मफुल इफेक्ट होता है, यही सबसे बड़ा दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसमें एक कॉमन दवाई है जिसका उपयोग आप एज ए एंटीसेप्टिक और एज ए डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, इसे आप अच्छे से याद रखें, इसलिए इसमें हम अंडरलाइन कर दी। फिनॉल का उपयोग हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों के रूप में कर सकते हैं। फिनॉल 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है और 1% ऑफ फिनॉल डिसइंफेक्टेंट के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, आप इस प्रकार से थ्योरी लिख सकते हैं। A chemical substance which prevents the growth and spread of microorganisms on the affected part of the body due to sunburn, wounds, etc. is called antiseptic। ठीक है, मेन डिफरेंस उन लोग में ये है कि इसमें नो हार्मफुल इफेक्ट इन लिविंग टिश्यू। ठीक है, इसी को हम हिंदी में यहाँ लिखे हुए हैं कि वह रासायनिक पदार्थ जिसके द्वारा सूक्ष्म जीवाणु के प्रभाव और प्रसार को रोका जाता है उसे हम प्रतिरोधी या फिर एंटीसेप्टिक कहते हैं। इसका समान त्वचा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में डिटॉल, सेवलॉन, सोफ्रामाइसिन, टिंक्चर आयोडीन, आइडोफॉर्म और 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम डिसइंफेक्टेंट की ओर। डिसइंफेक्टेंट जिसे हम हिंदी में असंक्रमणकारी या फिर रोगाणुनाशक भी कहते हैं। यह एंटीसेप्टिक का स्ट्रॉन्गर वर्जन है, मीन्स पावरफुल एंटीसेप्टिक। इसका उपयोग हम फ्लोर क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग एक्सेट्रा में करते हैं, जैसे कि आप ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते होंगे या फिर लाइजोल वगैरह, ये सब का उपयोग करते हैं। ये सब डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में आता है। इसका काम होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को किल करना, एकदम स्टॉप कर देना, ग्रोथ को रोक देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ये स्ट्रॉन्गर वर्जन है एंटीसेप्टिक का। इसके एग्जांपल में आप फिनॉल 1% लिख सकते हैं, KMnO4 लिख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, DDT, BHC, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, नेम ए सब्सटेंस व्हिच कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। ऐसे एक सब्सटेंस का नाम बताइए जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल 1% डिसइंफेक्टेंट के रूप में उपयोग होता है, 0.2% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए। अब एंटीपायरेटिक्स ये पूछा जा सकता है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसे देख लें, काफ़ी इजी है, वैसा कुछ हार्ड नहीं है। एंटीपायरेटिक्स जो बुखार में उपयोग किया जाता है, वैसे दवाई जो बुखार में उपयोग किए जाते हैं, अ ड्रग विच लोअर्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन केस ऑफ हाई फीवर, उस तरह के दवाई को हम एंटीपायरेटिक्स कहते हैं, जिसे हिंदी में एंटीपायरेटिक्स या फिर हम ज्वर नाशक भी कह सकते हैं। ज्वर मीन्स बुखार होता है, बुखार को नाश करने वाला वैसी दवाई को हम एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जिसके द्वारा ज्वर, बुखार को नियंत्रित किया जाता है वो एंटीपायरेटिक कहलाता है। एग्जाम्पल में पैरासीटामोल लिख सकते हैं, एनाल्जिन लिख सकते हैं, एस्पिरिन लिख सकते हैं, फिनासिटिन एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं। लास्ट में आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें सारे दवाई के, सारे केमिकल सब्सटेंस के टर्म्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि एंटीपायरेटिक के एग्जाम्पल में एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एनाल्जेसिक के एग्जाम्पल नोवल्जिन, सेरिडोन, एनाल्सिन, नार्कोटिक के एग्जाम्पल मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल डिटॉल, सेवलॉन, 0.2% फिनॉल, विथिनॉल, डिसइंफेक्टेंट के एग्जाम्पल 1% फिनॉल, क्लोरीन। इस प्रकार से सारे दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कम से कम 2-3 बार इसे रीडिंग कर लें ताकि MCQ में आपको MCQ सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, इस प्रकार हम चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चैप्टर 15 पॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।